पटना में सचिवालय कर्मियों के सफर का जो तरीका है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ईंधन बचाने की अपील की गई थी उसका असर जो है वो बिहार में भी लगातार देखने को मिला। जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पैदल चलते नजर आए तो वहीं शिक्षा मंत्री संग कई बड़े बड़े नेता जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हुए नजर आए। अब ऐसे में एक और अहम नियम जो है वो लागू किया गया है, जिसके बाद सचिवालय कर्मी जो है उनके सफर का पूरा जो तरीका है वो बदल जाएगा। चलिए आपको इस नए विकल्प के बारे में हम बताते हैं कि किस तरीके से अब पटना के जो भी सचिवालय कर्मी हैं वो इसका यूज करके ईंधन बचाने में सरकार की मदद कर सकते हैं, उनकी जो मुहिम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। पटना में सचिवालय कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब ऑफिस आने जाने के लिए ट्रैफिक जाम और निजी वाहनों की परेशानी से काफी हद तक छुटकारा मिलने वाला है। देखिए, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा जो है वो शुरू की जा रही है। सुविधा 18 मई यानी सोमवार से शुरू होगी और इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी कर्मियों को सुरक्षित, सुलभ और उसी के साथ साथ समयबद्ध परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। साथ ही शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और उसी के साथ साथ पेट्रोल डीजल की खपत को भी कम करना है। परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी प्रतिदिन निजी कार और बाइक से नया एवं पुराना सचिवालय जो है वो पहुंचते थे, जिससे राजधानी पटना की सड़कों पर दबाव बढ़ता है और ऐसे में ये विशेष बस सेवा सरकारी कर्मियों के लिए बेहतर और सार्वजनिक परिवहन विकल्प साबित होगी। उन्होंने कहा कि इससे ईंधन की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पहले से ही पटना शहर में 25 इलेक्ट्रिक बसों का सफल संचालन कर रहा है और अब इसी व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करते हुए सचिवालय कर्मियों के लिए अलग बस सेवा जो है वो शुरू की जा रही है। पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि बसों का संचालन शहर के अलग अलग प्रमुख रूटों से किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। सुबह कार्यालय समय में विभिन्न इलाकों में बस से सचिवालय के लिए चलेंगी, जबकि शाम में वापसी सेवा भी उपलब्ध रहेगी। खासतौर पर महिला कर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शाम 5 बजे छुट्टी के समय भी विशेष पिंक बस सेवा चलाई जाएगी। मल्टी मॉडल हब यानी पटना जंक्शन से भी इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा संचालित होगी। ये बस आर ब्लॉक, इनकम टैक्स, विद्युत भवन, पटना हाई कोर्ट और उसी के साथ साथ बिहार म्यूजियम होते हुए सचिवालय तक जाएगी। इस रूट पर सुबह 8:30 बजे से बसों का परिचालन शुरू होगा। वहीं गांधी मैदान से चलने वाली जो बसें हैं वो डाक बंगला चौराहा, नियोजन भवन और विद्युत भवन, हाई कोर्ट और बिहार म्यूजियम होते हुए सचिवालय क्षेत्र तक पहुंचेंगी। इसके अलावा धनुकी मोड़ से शुरू होते वाली जो बस है वो कुम्हरार, भूतनाथ रोड, एनएमसीएच, राजेंद्र नगर टर्मिनल, कंकड़बाग कॉलोनी मोड़, करबिगहिया स्टेशन और आर ब्लॉक होते हुए विकास भवन तक जाएंगी। कुर्जी से भी विशेष पिंक बस सेवा जो है वो संचालित होगी, जो पी एंड मॉल पहुंचेगी। उसके बाद साईं मंदिर, पाटलिपुत्र कॉलोनी और एएन कॉलेज, बोरिंग रोड, चौराहा और हड़ताले मोड़ से होकर सचिवालय पहुंचाएंगी। देखिए, दानापुर स्टेशन से भी सचिवालय के लिए विशेष इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। ये बसें सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, गोला रोड, जगदेव पथ, आशियाना नगर और उसी के साथ साथ शेखपुरा मोड़ और चिड़ियाघर होते हुए सचिवालय तक जाएंगी और इस रूट पर सुबह 8:15 से बस सेवा जो है वो शुरू होगी। देखिए, कल यानी सोमवार से ये जो स्पेशल बसों की सुविधा है वो चालू करने का प्लान जो है वो सरकार का है। कौन कौन सी रूट पे बसें चलाई जाएंगी, कौन कौन से समय पे बसों का जो संचालन है वो किया जाएगा, वो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। तो अगर आप भी सचिवालय के कर्मी हैं तो आप इस सुविधा का लाभ जो है वो कल से उठा सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।